नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो देखा जाए तो एक पावर सेक्टर के साथ और एक इस्पात मतलब स्टील सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो पावर जेनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी देखा जाए तो एक पुराना कंपनी भी है और इस कंपनी धमाका जैसा रिटर्न भी दिया। तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला और इसीलिए मैं इस वीडियो आपके सामने लेके आया क्योंकि इसके ऊपर मैं अराउंड 4 मंथ पहले एक वीडियो बना के दिया था। अच्छा खासा लोगों ने उसको देखा था और आपने बहुत सारे प्यार भी दिए और इस वीडियो के लिए भी मुझे बहुत सारा आपको सपोर्ट का ज़रूरत है। तो प्लीज़ पहले पहले से मैं बता देता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया, नीचे लिंक में जाकर जॉइन करिए क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर भी तब टेलीग्राम में अपडेट दिया था कि कौन सा लेवल ब्रेकआउट होने के बाद आपको एंट्री लेना है। एज ए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से एज ए लर्निंग पर्पस में मैं एक एंट्री लेवल आपको दिया था और वो अच्छा खासा काम भी किया। और सेकंड जो एंट्री लेवल आया था मुझे कमेंट भी किया गया था, सर क्या इसके ऊपर एंट्री लिया जाए? मैं बार बार आपको बोला था तो प्लीज इसके ऊपर एंट्री मत लीजिएगा क्योंकि वहां से एक शार्प करेक्शन देखने को मिल सकता है। और अच्छा खासा शार्प करेक्शन देखने को मिला। तो फिर भी एक रेंज बन रहा है, क्या उस रेंज के ऊपर एंट्री लेना चाहिए? तो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट न्यूज इसी चैनल के माध्यम से कंटिन्यूअसली लगातार आपको मिलता जाएंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड। तो गोदावरी पावर इस्पात लिमिटेड, गोदावरी मतलब नाम से ही पता चल जाएगा, गोदावरी रिवर्स के साइड में ही है तो इसीलिए गोदावरी नाम रखा गया है। तो ये जो कंपनी है वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, साथ ही साथ देखा जाए तो एक पावर जेनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी है। तो इस कंपनी की खासियत क्या है मैं आपको पहले बता दूं। कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है, ग्रीन प्रोजेक्ट क्लीन क्लीन प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है और इसका जो मेजर रेवेन्यूज आते हैं वो देखा जाए तो स्टील इस्पात मतलब स्टील सेक्टर से आते हैं, इस्पात सेक्टर से आते हैं। तो चलो मैं बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट में जाकर ही दिखा देता हूँ। तो आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बात करूँ कंपनी का जो देखिए इस कंपनी की आप डिटेल्स देखेंगे तो इसका सब्सिडरीज मतलब कंपनी तीन अलग अलग सब्सिडरीज कंपनी बना कर रखे हैं। मतलब पेरेंट कंपनी यही है, उसका छोटा छोटा कंपनी और भी बना कर रखा, तीन कंपनी अलग अलग है, उससे अच्छा खासा रेवेन्यूज आते हैं। जहाँ पे गोदावरी एनर्जी लिमिटेड है, जहाँ पे आप देख सकते हैं हरी फीडर ऑफ एलॉय लिमिटेड, साथ ही साथ आप देखेंगे अलोक फीडर एलॉय लिमिटेड। उसके साथ एसोसिएट कंपनीज भी है। एसोसिएट कंपनी है यहाँ पे देख सकते हैं अर्डेंट स्टील लिमिटेड। और उसके बाद यहाँ पे जॉइंट वेंचर के साथ भी कंपनी काम करते हैं। जॉइंट वेंचर तीन कंपनी के अलग अलग कंपनी के साथ काम करते हैं। यहाँ पे कोल माइनिंग लिमिटेड भी एक है और साथ ही साथ देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी भी है रायपुर में। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में कोल माइनिंग कंपनी भी है और छत्तीसगढ़ में इस्पात भूमि लिमिटेड भी है। तो ये सारी चीज दिखाने का मेरा मकसद क्या है, कंपनी खुद के एक बिजनेस भी बना के रखा, साथ ही साथ दूसरे बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके ही अच्छा खासा पैसा कमाया। मैं एक चीज आपको दिखा दूं यहाँ पे और भी आपको क्लियर हो जाएगा, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इस तरीके से बातचीत में क्यों कर रहा हूँ। चलो मैं और एक पॉइंट आपके साथ शेयर कर। देखिए कंपनी का सेक्टर क्या है, आप ध्यान से इस चीज को देखेंगे तो आपको कुछ यहाँ पे इस चीज देखने को मिलेगा। वही ऑफर क्या ऑफर कर रहा है, आप देख सकते हैं पैलेट्स, साथ ही साथ स्पॉन्ज आयरन, साथ ही साथ पावर सेक्टर, साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं बिल्ड्स के ऊपर साथ ही साथ आप देख सकते हैं सिलिको मैसेज के मतलब मैनेजर्स के ऊपर साथ ही साथ देखेंगे एचबी वायर्स के ऊपर, मतलब जो केबल्स होते हैं उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का अलग अलग सेक्टर है, अलग अलग मतलब ट्रेड है, जिस ट्रेड के माध्यम से वो काम करते हैं और बिजनेस करते हैं। तो मैं गोदावरी पावर इस्पात स्टील के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव क्यों हूँ, क्योंकि इस कंपनी के कुछ देन में आपको दिखा दूं। कंपनी छोटा है इसलिए कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल हमेशा ज्यादा देखने को मिल जाता है। देखिए जब कोई स्मॉल कैप कंपनी मिड कैप टाइप कंपनी होते हैं ना, उसका मतलब जब तेजी आते हैं ना, वो बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। और जब गिरावट के माहौल आते हैं पैनिक सिचुएशन में तो बहुत तेजी से भी वो गिरते हैं। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना होता है क्योंकि बहुत सारे लोग क्या क्या करते हैं,
तेजी के माहौल देखकर ही निवेश कर लेते हैं हाई लेवल में। मुझे कुछ कमेंट्स भी आए हैं, सर मेरे मेरे निवेश इतने हाई में है, मतलब अभी जो प्राइस है, बहुत सारे लोगों का निवेश 450 के ऊपर भी है। आज कितना 350 के आसपास चल रहा है। जब आप वीडियो देखेंगे शायद वो चेंज हो जाएगा। तो 450 से 350 मतलब 100 पॉइंट का गिरावट हो चुके हैं। तो अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 30 to 40% के आसपास उसका करेक्शन देखने को मिल चुका है। तो वो पूछ रहा है सर अभी क्या करूं? देखिए, आपको तब निवेश करना चाहिए था जब स्टॉक के ऊपर कभी भी करेक्शन दिखे, तभी निवेश करना चाहिए। आप क्या किए, जब ट्रेंडिंग में है तो ऊपर हायर साइड में निवेश कर दिया। कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको इस कंपनी के कुछ पैरामीटर्स आपको दिखाऊंगा जो ग्रोथ ऑफ फ्यूचर में काम आएगा। तो स्टॉक का पी रेशियो बहुत रीजनेबल में है, इसका मतलब फिर भी ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत सस्ते में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो बेस्ट लेवल में देखने को मिलेगा। कंपनी एक बार स्प्लिट भी कर चुके हैं और कंपनी के एनुअली इनकम 1400 करोड़ के आसपास है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग 67% के आसपास देखने को मिला और हाथ में कैश भी 724 करोड़ के आसपास है। मुझे इस कंपनी में बेस्ट पॉइंट क्या लगा आप जानते हैं? कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है। देखिए, पैरामीटर्स अगर किसी कंपनी का बेस्ट है ना, तो उस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा आपको भरोसा दिखाना चाहिए। देखिए, अगर पैरामीटर सही है, कंपनी का बिजनेस मॉडल सही है, फिर भी उस कंपनी के ऊपर आप भरोसा नहीं दिखा रहा है, तो आप कहाँ से कहाँ पे निवेश करेंगे? हाँ, आप रिस्की प्लेयर नहीं है। आप कहते हैं कि मुझे सेफेस्ट जोन में काम करना है, तो आप ब्लू चिप टाइप कंपनी के ऊपर चले जाइए, जहाँ पे आपको सेफेस्ट जोन में काम करने का मौका मिलेगा। हाँ, आप थोड़ा सा रिस्क लेकर ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद कोई भी कंपनी आपको बेस्ट लगे, उसका परफॉर्मेंस बेस्ट लगे, तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए प्लीज आप निवेश करने के लिए जरूर सोचिए। देखिए, रिकमेंडेशन मेरा नहीं है, आपको मैं इसीलिए पॉइंट्स के व्यू से दिखा रहा हूँ। देखिए, डेप्थ ऑफ इक्विटी मुझे बहुत अच्छा लगा, हर दिन में पैसा वापस आ रहा है। और जो इसका जो डेप्थ है उसके बारे में तो मैं पहले बता चुका, सॉरी, डेटोस डे नहीं, इसका डेटोस डे कितना 23 दिन के आसपास कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। इन्वेंटरी डे के बारे में बात करूँ, 133 डेज लग रहा है, मतलब 130 दिन से भी ज्यादा लग रहा है कंपनी का प्रोडक्शन करने में। कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट को थोड़ा सा वीकनेस में है, आपको मैं दिखा दूंगा पिछले सालों में क्या किया थे। मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है कंपनी का वैल्यूएशन एकदम लो है। पे रेशियो बता रहा है कंपनी का वैल्यूएशन एकदम बेस्ट लेवल में है। इंटरेस्ट कवरेज बता रहा है कि कंपनी का मतलब परफॉर्मेंस जो है वो अभी बेस्ट लेवल में है। हर पैरामीटर यहाँ पे ठीक ठाक लगेगा। अभी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, तो देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंपनी लॉसेस में है, कंपनी फिर भी भागे जा रहा है, उस कंपनी के ऊपर निवेश कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टीटीएमएल, जो कंपनी हर साल में लॉस करते जा रहा है, हर क्वार्टर में लॉस किए हैं, तो उस कंपनी के ऊपर लोग निवेश करने के लिए पूरा मतलब टूट पड़े हैं। क्योंकि उस कंपनी उसको अच्छा खासा रिटर्न जो दे दिया, 2000% का रिटर्न दे दिया एक साल के अंदर में, वही चीज देखकर वो निवेश कर देते हैं। 2000%। उसको लग रहा है कि मैं 1 लाख निवेश कर दूं तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसे सोचकर अगर किसी भी कंपनी आपको पैसा दे देता ना, तो बहुत कुछ हो जाता। तो ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा, प्लीज। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका पैसा सेफेस्ट जोन में काम कराइए। हाँ, थोड़ा सा रिस्क तो जरूर लेना, थोड़ा सा रिस्की कंपनी के ऊपर भी निवेश करना, तो उसका अमाउंट कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव लगेगा। और कंपनी तो धमाका जैसा रिटर्न दिया, 10 साल में कितना 30% के आसपास, 5 साल में कितना 26% के आसपास, और 3 साल में कितना 100% के आसपास रिटर्न दिया। तो धमाका रिटर्न दिया। तो मैं जरूर कहूंगा अच्छा खासा यहाँ पे डिस्काउंट में कंपनी अभी शेयर मिल रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी देखिए, पहले तो प्रोमोटर कुछ भरोसा नहीं करते थे, सॉरी, प्रोमोटर तो पहले से ही निवेश करके रखे हैं अच्छा खासा। एफआईएस ने कुछ भरोसा नहीं करते थे, डीएस भी कुछ भरोसा नहीं करते थे, अभी थोड़ा थोड़ा करके भरोसा करने लग गया। आप कहेंगे सर उतना तो ज्यादा निवेश नहीं है। देखिए, पहले बता दूं, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स इस छोटे कंपनी के ऊपर उतना फोकस नहीं रखते हैं, फिर भी रिटर्न दे दिया, इसका मतलब वो क्या टीटीएमएल के ऊपर भी निवेश कर देंगे? ऐसे बिल्कुल भी नहीं ना। तो आपको ये चीज देखना है, पब्लिक के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग रहेगा, क्योंकि पब्लिक इस तरीके से कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करते हैं। आपको भी प्रेफर जरूर करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो स्ट्रेंथ है आप देखेंगे तो कितना शानदार एक मोमेंटम कोविड के बाद देखने को मिला। जम जो है बहुत तेजी, 20 रुपीज का शेयर 450 तक गया था। तो 20 रुपीज का शेयर 450, मतलब सोचिए कितना बड़ा जर्नी। तो मैं इस लेवल में एक ट्रेंडिंग का बाइंग के लेवल में आपको बता था, इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद, अगर वहां पे उस लेवल में ब्रेकआउट होने के बाद अगर वहां पे सस्टेन करता है, कुछ टाइम होल्ड करता है, तो जरूर एंटी लेवल आएगा। देखिए, एंटी लेवल आया और अच्छा खासा एक बूम देखने को मिला। आप कहेंगे सर आपने कितना बड़ा टारगेट लिया? मैं हमेशा टारगेट रखता हूँ 1:3 रेशियो का, उसके बाद
किसी भी जगह पे जाए मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं एग्ज़िट हो जाऊँगा। 1:3 रेशियो का मुझे टारगेट मिल गया तो मैं एग्ज़िट हो जाऊँगा। मतलब 1% का लॉस यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर इस लेवल में हो, तो इसके हिसाब से इस लेवल तक मुझे टारगेट मिलना चाहिए। तो ये जो रेंज मुझे मिल गया, मैं एग्ज़िट हो गया। तो दूसरी बात है और एक लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट आया था। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किए थे, "सर ब्रेकआउट लेवल फिर से यहाँ पे देखने को मिला, क्या एंट्री ले लूँ?" प्लीज़ इस तरीके से एंट्री मत लीजिएगा। क्योंकि जब कोई लॉन्ग जर्नी करके एंट्री लेवल होता है ना, कोई ब्रेकआउट होता है, तो वो ब्रेकआउट हमेशा फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग उस हायर लेवल से जितने सारे यहाँ पे बाय किए थे, वो यहाँ पे सेल करेंगे। तो सेल करने के बाद अच्छा खासा गिरावट होगा। अगर यहाँ पे कुछ टाइम वॉल्यूम करता, कुछ टाइम बिताता, कुछ कुछ हफ्ते कुछ टाइम बिताता, उसके बाद अगर ब्रेकआउट इस लेवल को तोड़कर एक ब्रेकआउट कैंडल बनता ग्रीन का, तो मैं जरूर कहते कि इस एंट्री लेवल को मिस मत करिएगा। तो ये था स्टॉक के डिटेल्स। तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं सारे अपडेट दे दूंगा नेक्स्ट लेवल अगर बाइंग में आएगा तो जितने सारे इन्वेस्टर लोग सोच रहे हैं कि मैं इसके ऊपर निवेश करूं, तो मैं जरूर कहूंगा कभी भी डिस्काउंट में मिले तो इस कंपनी के ऊपर सोचना। और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको हमेशा कहूंगा किसी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार नहीं, पांच पांच बार सोच लेना उसके बाद निवेश करना। क्योंकि आप जो पैसा रिस्क ले रहे हैं वो पैसा डूब भी सकते हैं, बर्बाद भी हो सकते हैं। तो म, आप ये वीडियो को कोई रिकमेंडेशन मत समझना। तो वीडियो को अ, अच्छा खासा लाइक भी करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।